राजस्थान की कला और संस्कृति से संबंधित प्रश्न उत्तर जो एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। प्रश्न नंबर 1, राय सिंह प्रशस्ति जिसे बीकानेर प्रशस्ति कहते हैं के प्रशस्तिकार का नाम बताइए। तो इसका नाम है जेता। और ये जो राय सिंह प्रशस्ति है ये संस्कृत भाषा में उत्कीर्ण है। जूनागढ़ दुर्ग में सूरज पोल पर लगी है। कहाँ पे लगी है? जूनागढ़ दुर्ग में सूरज पोल पर लगी है राय सिंह प्रशस्ति, जिसका निर्माण मंत्री करमचंद की देखरेख में हुआ था। किसकी देखरेख में हुआ था? करमचंद की देखरेख में राय सिंह प्रशस्ति का निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, तमाशा लोकनाट्य राजस्थान में कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर का। और इसके जनक बंशीधर भट्ट। प्रश्न नंबर 3, मरुभाषा का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? तो ये उद्योतन सूरी कृत कुलय माला में मिलता है। उद्योतन सूरी भीनमाल जालोर के थे। कुलय माला में 18 देसी भाषाओं का उल्लेख है, जिसमें एक भाषा मरुभाषा थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, सूर्यमाल मिश्रण की रचना वीर सतसई कौन सी शैली में रचित है? तो यह डिंगल शैली में रचित है वीर सतसई। इसके अलावा वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखित वेली कृष्ण रुक्मणी री और चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारड़ द्वारा लिखित, ये भी किस में लिखी गई है? डिंगल शैली में। कौन कौन सी ग्रंथ जो लिखे गए हैं, कौन कौन सी पुस्तकें, कौन कौन से ग्रंथ हैं? एक तो वीर सतसई है जो डिंगल शैली में लिखी गई है। एक ग्रंथ है वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज राठौड़ का, ये डिंगल शैली में है। चेतावनी रा चुंगटिया केसरी सिंह बारड़ द्वारा लिखित, ये डिंगल शैली में है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी की स्थापना कब हुई? तो ये 1969 में हुई, 1969 में हुई, जयपुर में हुई। प्रश्न नंबर 6, बारेड भचूरिया जमेला बारी खींटली ओखरी ये कहाँ पहने जाने वाले आभूषण हैं? तो ये कान के आभूषण हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 7, पाबूजी का मेला कब भरता है? तो ये चैत्र अमावस्या को भरता है। प्रश्न नंबर 8, छेला बाबूजी का मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? डामोर जनजाति से संबंधित है। प्रश्न नंबर 9, ग्यारस की रेवाड़ी मेला कहाँ भरता है? तो ये डूंगरपुर में भरता है, डामोर जनजाति से संबंधित है। ग्यारस की रेवाड़ी मेला कौन सी जनजाति से संबंधित है? डामोर। प्रश्न नंबर 10, बाबूजी के सहयोगी कौन थे? चांदोजी, सामंत जी, डेमा जी, हरमल जी रायका और सलजी सोलंकी। प्रश्न नंबर 11, कुजलम स्वरूप किसका ग्रंथ है? तो ये परनामी संप्रदाय से संबंधित है कुजलम स्वरूप ग्रंथ। प्राणनाथ जी द्वारा चलाया गया था परनामी संप्रदाय। प्राणनाथ जी का जन्म जामनगर गुजरात में हुआ था। परनामी संप्रदाय निर्गुण भक्ति परंपरा से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण भगवान जी की उपासना की जाती है परनामी संप्रदाय में। और इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ पन्ना जिला मध्य प्रदेश में है। प्राणनाथ जी के गुरु का नाम निजानंद स्वामी था। क्या नाम था? प्राणनाथ जी के गुरु का नाम निजानंद स्वामी। इस संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 12, माछ ख्याल के प्रवर्तक कौन है? बक्सूराम खेमसरा। माछ ख्याल का क्षेत्र है मांडलगढ़ भीलवाड़ा। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 13, बीछुआ नृत्य संबंधित है? तो यह सहरिया जनजाति की स्त्रियों से संबंधित है बीछुआ नृत्य। इसे सहरिया जनजाति की स्त्रियां करती है बीछुआ नृत्य। प्रश्न नंबर 14, जवारा नृत्य संबंधित है? तो यह गरासिया स्त्री पुरुषों की युगल जोड़ी द्वारा किया जाता है। प्रश्न नंबर 15, टोटो वाद्य यंत्र है? तो यह सुशिर वाद्य यंत्र है, सुरनाई से मिलता जुलता है। प्रश्न नंबर 16, राजस्थान की एकमात्र चित्रशैली कौन सी है जिस पर बाहरी शैली का प्रभाव नहीं पड़ा है? तो वह है जैसलमेर शैली। कौन सी शैली है? जैसलमेर चित्रशैली। कौन सी चित्रशैली? जैसलमेर चित्रशैली। जैसलमेर चित्रशैली का प्रारंभिक काल हर राय भाटी का काल है और जैसलमेर चित्रशैली का स्वर्ण काल अक्षयराज भाटी का काल है। किसका काल है स्वर्ण काल? अक्षयराज भाटी का, जैसलमेर चित्रशैली पर। प्रश्न नंबर 17, बयाना किला कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? तो ये दमदमा पहाड़ी पर स्थित है, जिसे मानी पहाड़ी भी कहा जाता है। इसके निर्माता विजयपाल यादव थे। बयाना किला के निर्माता कौन थे? विजयपाल यादव। और कब निर्माण किया था इसका? 1040 ईस्वी में। प्रश्न नंबर 18, राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद कौन सी है? तो ये शाहबाद बारां की जामा मस्जिद है। जामा मस्जिद कहाँ स्थित है? शाहबाद में स्थित है, जो बारां जिले में स्थित है शाहबाद। तो वो राजस्थान की सबसे बड़ी मस्जिद है शाहबाद की जामा मस्जिद।
इसके निर्माता शेर अफगान थे जामा मस्जिद के। जो औरंगजेब का फौजदार था शेर अफगान। एक और जामा मस्जिद भरतपुर में भी है जिसका निर्माण भरतपुर शासक बलवंत सिंह द्वारा करवाया गया था और दिल्ली की जामा मस्जिद के नक्शे पर करवाया गया था भरतपुर की जामा मस्जिद का निर्माण। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 19, ख्वाजा साहब की दरगाह अजमेर की सबसे पुरानी इमारत कौन सी है? तो ये बुलंद दरवाजा। कौन सी है? बुलंद दरवाजा है। और बुलंद दरवाजे का निर्माण सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था? सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक ने। प्रश्न नंबर 20, डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किस में किया गया है? तो ये पिंगल शिरोमणि में किया गया है। कुशल लाभ ने लिखी है पिंगल शिरोमणि। पिंगल शिरोमणि किसने लिखी? कुशल लाभ ने लिखी थी। और डिंगल शैली का सर्वप्रथम प्रयोग किसमें किया गया? पिंगल शिरोमणि में। प्रश्न नंबर 21, डिंगल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस में किया गया है? तो ये कुकवि बत्तीसी में किया गया है जो कि बांकीदास आशिया के द्वारा 1871 में लिखी गई थी कुकवि बत्तीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, अनूप रागमाला किसने लिखी थी? तो ये पंडित भावभट्ट ने लिखी थी। बीकानेर के शासक महाराजा अनूप सिंह के दरबारी कवि थे पंडित भावभट्ट। और अनूप रागमाला भी संगीत ग्रंथ है, संगीत पर लिखा गया। पंडित भावभट्ट द्वारा लिखित प्रमुख संगीत ग्रंथों के नाम है, एक तो है अनूप संगीत विलास, अनूप संगीत रत्नाकर, अनूपांकुश, अनूप संगीत वर्तमान, अनूप रागवाला, गमन मंजरी टीका, मुरली प्रकाश। प्रश्न नंबर 23, ब्रजभाषा का पहला महाकाव्य कौन सा है? बीसल देव रासो। प्रश्न नंबर 24, खेराड़ी उपबोली है? तो ये मारवाड़ी की उपबोली है। किसकी उपबोली है? मारवाड़ी की उपबोली है खेराड़ी।